हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, वैसे तो त्योहारों का सीज़न चल ही रहा है। आज हम आपके लिए जन्माष्टमी पर बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जल्दी बनने वाली लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, इसे बनाना इतना आसान है कि अगर आप एक बार घर पर बना लेंगे तो आप बाज़ार से मिठाई लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं अंदर से कितनी सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर के तैयार हुई है। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने ये 1 किलो लौकी ली है। आप जब भी लौकी की बर्फ़ी बनाएं तो इस तरह से पतली और लंबी लौकी लें। मात्रा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने इसको पहले अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया है। ये काफ़ी लंबी है, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। आगे का डंठल निकाल दिया है और इसके 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। पतली लंबी लौकी लाने का ये फ़ायदा होता है, इसके अंदर बीज नहीं निकलते हैं। अगर इसके अंदर बीज होंगे तो हम उसे निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमने लौकी को धो लिया है, उसके बाद हम इसे ऊपर से छील लेंगे। इसका छिलका आसानी से उतर जाता है, एकदम कच्ची लौकी है। तो इस तरह से हम पूरी लौकी को छील लेंगे। तो सारी लौकी को हमने छील लिया है। अब हम लौकी की बर्फ़ी बनाने से पहले थोड़ा सा इसका पार्ट को काट करके हम इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे कहीं हमारी लौकी कड़वी तो नहीं है। जब भी आप लौकी की बर्फ़ी, हलवा कुछ भी बनाएं तो उसे एक बार थोड़ा सा काट कर टेस्ट ज़रूर करें। कई बार लौकी कड़वी आ जाती है, तो आप जितनी मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो लौकी को हमने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया है। लौकी हमारी एकदम मीठी है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। जो मोटे छेद वाला हमारा साइड है, उस साइड से हम इसे लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को जब भी कद्दूकस करें तो मोटे साइड से ही करें, क्योंकि इसके जो मोटे मोटे लच्छे होते हैं जब ये खाते समय आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। क्योंकि लौकी बहुत जल्दी नरम हो जाती है, पकने के बाद एकदम घुट जाएगी, तो इसलिए हमें इसके मोटे मोटे लच्छे चाहिए। अब हम दूसरी लौकी को एक बार बीच में से काट के देख रहे हैं, हमें इसमें कुछ बीज लग रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर से जो बीज है इसे हम निकाल लेंगे। तो सारे बीज को हमने इस तरह से निकाल लिया है और बीज को निकालकर हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो सारी लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो एक रेशमी कपड़ा आप ले सकते हैं, या जो भी आपके पास कॉटन का कपड़ा हो, जो भी कपड़ा हो, आप उसमें लौकी के लच्छों को डाल करके इसके पानी को इसके अंदर से निकाल देंगे। अगर आपके पास कोई कपड़ा ना हो तो आप इसे किसी चलनी के अंदर भी डाल करके इसके एक्स्ट्रा पानी को निकाल सकते हैं। तो कपड़े के अंदर हमने लौकी के लच्छों को डाल दिया है और इसे हम थोड़ा सा दबा करके इसका जो जूस है लौकी का उसे हम निकाल देंगे। इस जूस को हमें फेंकना नहीं है, या तो आप इसे जूस की तरह से पी सकते हैं या इससे आप आटा भी लगा सकते हैं। ये बहुत पौष्टिक होता है। तो हमने लौकी का इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है और हमारी लौकी एकदम बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। तो हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। आप जब भी लौकी की बर्फ़ी बनाएं तो देसी घी में ही बनाएं, तभी ये बहुत टेस्टी लगती है। किसी तेल में इसको नहीं बनाएं। तो लौकी को हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और 2 चम्मच देसी घी डाल करके अब हम इसे गैस पर रख करके इसे थोड़ा धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लेंगे। शुरू में गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और धीमी धीमी आंच पर हम लौकी को घी के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। तब तक अपने ड्राई फ्रूट्स तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए खरबूजे के बीज, काजू, 5-6 हरी इलायची, किशमिश, बादाम और ये लगभग 200 ग्राम के आसपास शक्कर है। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लगभग ये 200 ग्राम के करीब घर का बना हुआ मावा है। घर पर मावा बनाने का वीडियो मैंने डाला हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें भूननी नहीं है, हमें सिर्फ खरबूजे के बीज को ही भूनना है। मावा हमारा पहले से ही भुना हुआ है, इसको हमने बना करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। इधर अपनी लौकी को हम चेक कर लेते हैं। लगभग 10 मिनट हो चुकी है। लौकी हमारी घी के साथ अच्छी तरह से भुन चुकी है। थोड़ी देर हम इसे और भुनेंगे। तब तक हम दूसरी गैस को जला करके इधर अपने खरबूजे के बीज को हम भून लेते हैं। हम खरबूजे के बीज थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में इसलिए भून रहे हैं क्योंकि हम इसके बाद हम जो भी प्रसाद बनाएंगे सभी में इसकी ज़रूरत होती है। तो हमने थोड़े से खरबूजे के बीज ज़्यादा भून लिए हैं। इसमें से हमें इसमें डालने के लिए जितने भी चाहिएंगे उतने हम निकाल लेंगे। जैसे ही हमारे खरबूजे के बीज चटकने लगेंगे तभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। खरबूजे के बीज हमारे थोड़े से फूल चुके हैं, बस इसी स्टेज पर हमें इसे निकाल लेना है।
तो खरबूजे के बीज में से हमें जितना चाहिए उसे हम निकाल लेंगे। तो लगभग 50 ग्राम के आसपास हम इसमें से भुने हुए खरबूजे के बीज निकाल रहे हैं और बाकी के भुने हुए बीजों को हम किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख देंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो लौकी हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे। तो लगभग 200 ग्राम हमारी शक्कर है, इसे हमने इसके अंदर डाल दिया है और शक्कर डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे, क्योंकि शक्कर डालने के बाद शक्कर थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। उसके बाद हम इसे शक्कर को जब तक गाढ़ी होगी तब तक हम इसे भूनेंगे। आप देख सकते हैं शक्कर ने पानी छोड़ दिया है। तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स को तैयार कर लेते हैं। काजू और बादाम को छोटे छोटे पीस में हम काट कर तैयार कर लेंगे। बीच बीच में हम अपनी लौकी की बर्फ़ी को चलाते भी रहेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर मावा डाल रहे हैं। शक्कर हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, इसका पानी थोड़ा सा सूख चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर मावा डालेंगे। मावा हमारा पहले से अच्छा भुना हुआ है, इसलिए हमने मावा को अलग से नहीं भुना है और मावा को शक्कर के साथ इस तरह से मिलाएंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं मावा इसके अंदर अच्छी तरह मिल चुका है। 1 बड़ा चम्मच हमने देसी घी इसके अंदर और डाल दिया है। देसी घी डालने से इसकी भुनाई थोड़ी सी अच्छी तरह से हो जाती है, तो हमारी लौकी की बर्फ़ी का स्वाद और ज़्यादा अच्छा आता है। हमारी लौकी की बर्फ़ी एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर किशमिश, काजू, कटे हुए बादाम, खरबूजे के बीज, सारी मेवा को हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर इसके अंदर डाल देंगे, जिससे हमारी लौकी की बर्फ़ी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। लौकी की बर्फ़ी के अंदर अब हम थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं। आप अगर ना डालना चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फूड कलर डालने से इसके अंदर लौकी का कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने 1 चुटकी से भी कम इसके अंदर फूड कलर डाला है और हमारी लौकी की बर्फ़ी का कलर एकदम कितना शानदार हो चुका है। इधर हमने एक ट्रे के अंदर घी डालकर अब हम इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, जिसके अंदर हम लौकी की बर्फ़ी को जमाएंगे। एक बार हम लौकी की बर्फ़ी को जमाने से पहले किसी बर्तन के अंदर डालकर इसे हम चेक कर लेते हैं ये जमने वाली स्थिति में है या नहीं। थोड़ा सा पीस हम कढ़ाई में से निकालेंगे और इसे इस तरह से गोला बनाकर देखेंगे। अगर ये गोला आसानी से बन जाता है तो समझिए हमारी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो चुकी है। तो लौकी की बर्फ़ी हमारी जमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे एक ट्रे के अंदर जमा देंगे। आप किसी थाली में भी इसे जमा सकते हैं। तो ट्रे को हमने पहले ही घी लगा करके ग्रीस कर लिया था। अब इस सारे बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे और कढ़ाई को भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी हमारी लौकी की जो बर्फ़ी है वो तले में लगी नहीं है, क्योंकि हमने घी काफ़ी अच्छी मात्रा में डाला है। तो सारी लौकी की बर्फ़ी को हमने ट्रे के अंदर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम खरबूजे के बीज, कटे हुए काजू, बादाम और भी कोई ड्राई फ्रूट्स आप इसके ऊपर से डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं और इसे किसी चम्मच से या किसी स्पैचुला से लेकर के आप इसे ऊपर से दबा देंगे तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से चिपक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस जन्माष्टमी पर कितनी अच्छी हमारी लौकी की बर्फ़ी बन करके तैयार हो चुकी है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे घंटे 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे, जिससे ये थोड़ी सी टाइट हो जाएगी तो इसके पीसेस आसानी से कट जाएंगे। तो आप भी इस जन्माष्टमी पर इसी तरह से लौकी की बर्फ़ी बड़ी आसानी से बना सकते हैं और मेरे बनाए हुए तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी भी लौकी की बर्फ़ी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। लगभग 2 घंटे के बाद हमने लौकी की बर्फ़ी को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसके पीसेस को काटना शुरू करते हैं। आप जिस शेप में काटना चाहें उसे काट सकते हैं। लौकी की बर्फ़ी हमारी जम चुकी है। अब हम चाकू से इसे स्क्वायर शेप में काट रहे हैं। तो लौकी की बर्फ़ी को हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब मैं आपको इसमें से एक पीस निकाल करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा पीस निकल करके आया है। अगर आप बर्फ़ी को जमाने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद अगर थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं तो हमारी बर्फ़ी के पीस एकदम अच्छे निकल के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी लौकी की बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। आप इसे किसी फेस्टिवल पर या कभी आपका मीठा खाने का मन हो या कभी आपके घर मेहमान आ रहे हों तो आप उनको मीठा खिलाना चाहते हो तो आप इस तरह से लौकी की बर्फ़ी बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है दोस्तों। इसे आप बना करके 3-4 दिन फ्रिज में रख करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो दोस्तों मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।